हेलो एंड नमस्कार एवरीवन। इस वीडियो में आज मैं बताने आई हूँ कि अगर आपकी प्रेगनेंसी चल रही है और लास्ट ट्राइमेस्टर चल रहा है विच मीन 7, 8, 9th मंथ चल रहा है, तो आपको ऐसी कौन सी चीजें फॉलो करनी है जिससे आपकी डिलीवरी इजी हो जाए और आपकी कोई भी तकलीफ ना हो। और क्योंकि डिलीवरी करना अपने आप में बहुत स्केरी चीज होता है, सबको फर्स्ट टाइम में डर लगता है क्योंकि आपको अलग अलग फियर्स होते हैं डिलीवरी करने के पेन से, या बच्चा कैसे डिलीवर होगा, तरह तरह के थॉट्स आपके माइंड में चलते रहते हैं। और जो पेन होता है वो भी अनबेरेबल होता है, जो मूड स्विंग्स होते हैं, जो हार्मोन्स फ्लक्चुएट होते हैं, वो भी नहीं पता कर पाते हम उसको भी, और हम कैसे भी रिएक्ट करते हैं और हम डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो आपको डिप्रेशन में नहीं जाना, स्ट्रेस नहीं लेना। सबसे पहले तो जब आपका लास्ट ट्राइमेस्टर शुरू हो रहा है तो आप स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस, स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस फॉलो करें। आप फ्रॉग वॉक फॉलो कर सकते हैं, फ्रॉग पोजेस बना सकते हैं, आप नॉर्मल स्क्वाटिंग कर सकते हैं, लेग स्ट्रेचिंग कर सकते हैं, पेल्विक एरिया की स्ट्रेचिंग कर सकते हैं, जिससे नॉर्मल डिलीवरी इजी हो और डिलीवरी के टाइम आपकी मसल्स अच्छे से स्ट्रेच रहें और डिलीवरी करने में प्रॉब्लम ना आए। नेक्स्ट आपको ये ध्यान रखना है कि आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं बनने देना है। तो कॉन्स्टिपेशन ना बने उसके लिए आप पपाया खा सकते हैं अगर आप लास्ट ट्राइमेस्टर में हैं तो। साथ में आप डेट्स, प्रून्स, ब्लैक करंट्स खा सकते हैं, आप वॉलनट्स खा सकते हैं भिगो के, बादाम खा सकते हैं। उससे आप पे भी जो भी न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी चल रही है वो भी पूरी होगी और आपकी जो डेवलपमेंट है फीटस की वो भी अच्छी होगी। आप चाहें तो आप गर्म दूध के साथ हल्दी मिला के, उसमें इलायची मिला के, केसर मिला के ले सकते हैं। वो आपकी इम्यूनिटी भी स्ट्रॉन्ग करेगा, आपकी विल पावर भी स्ट्रॉन्ग करेगा, बच्चे का जो डेवलपमेंट है वो भी स्ट्रॉन्ग करेगा और इजी डिलीवरी में हेल्प करेगा। आप चाहे तो दूध में घी मिला के भी इंटेक कर सकते हैं, वो भी आपकी डिलीवरी इजी करता है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने देता है। साथ ही साथ अब आपको क्या करना है, प्रिपेयर होना है अपने हॉस्पिटल के लिए और अपने बैग्स पैक करने हैं, क्योंकि पोस्टमार्टम जब आएगा, डिलीवरी हो जाएगी तो बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होगी। उसके लिए आपको कॉटन सैनिटरी पैड्स रखने हैं, आपको ऐसी ड्रेसेस रखनी है जो इजी टू नर्स हो, क्योंकि डिलीवरी करते ही आप विद इन 24 आवर और 48 आवर आप दूध पिलाएंगे बच्चे को। और जब दूध पिलाएंगे तो वो ड्रेसेस ऐसी होनी चाहिए जो नर्सिंग फ्रेंडली हो, आपको बहुत ज्यादा डिस्कम्फर्ट ना हो। ओपन जो बटन गाउन्स होते हैं या शर्ट्स होती हैं आप वो रख सकते हैं, मैक्सी ड्रेसेस रख सकते हैं, जिससे आप इजीली दूध पिलाएं। मेक श्योर कि आप एक कंफर्ट जो हमारा फीडिंग पिलो होता है उसको अगर आप लेके जाते हैं तो दूध पिलाना इजी हो जाता है, आपका पोस्चर भी मेंटेन रहता है, आपको ज्यादा झुकना नहीं पड़ता और आपका बैक एक नहीं होता है। आपको सैनिटरी पैड्स के साथ साथ नैपकिन रखने कॉटन, ताकि हाइजीन मेंटेन रहे। हो सकता है कि आपको नहाना पड़े या फिर आपको नॉर्मल स्पॉन्ज कराना पड़े, तो उसके लिए कॉटन जो हमारे नैपकिन होते हैं वो होने चाहिए। बच्चे के लिए आप नैपकिन कॉटन की रखेंगे, जिससे आप लंगोट बांधेंगे या कॉटन उसको पैंटीज पहनाएंगे या नैपीज पहनाएंगे। मेक श्योर कि बच्चे को जो भी आप कपड़ा दे रहे हैं डिलीवरी के बाद वो आपके एनवायरनमेंट के हिसाब से फ्रेंडली हो। अगर सर्दियां हैं तो उस हिसाब से आप लेयरिंग करें, बट अगर गर्मियां हैं तो कॉटन क्लोथ्स होने चाहिए, बच्चे को ज्यादा इरिटेशन फील नहीं होना चाहिए। आपको डिलीवरी के बाद बच्चे के साथ साथ अपना ध्यान भी रखना बहुत जरूरी है। दो ये टाइम बहुत डिफिकल्ट होता है बट ये टेम्परेरी होता है, आप इससे निकल जाते हैं। बट अगर इस टाइम में आप ज्यादा स्ट्रेस रहते हैं, ज्यादा सोचते हैं, ज्यादा फियर करते हैं, डिप्रेशन में जाते हैं, तो वो लाइफ लॉन्ग आपको भुगतना पड़ता है या फेस करना पड़ता है या उसके रेपरकशंस देखने पड़ते हैं। तो आप ऐसे में ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस फॉलो करें। आप डीप इनहेल एक्सहेल कर सकते हैं, प्राणायाम फॉलो कर सकते हैं। प्राणायाम 2 में आप जब इनहेल कर रहे हैं अपनी ब्रेथ को होल्ड कर रहे हैं 8 सेकेंड एंड देन एक्सहेल कर रहे हैं। अब आपको डिलीवरी तो करनी है, डिलीवरी कर दी, आपको पेन भी है, आप बैठ भी नहीं पा रहे, आपकी बैक में भी पेन है, बॉडी एकदम टूटी हुई है, बट स्टिल बच्चे को आपको अटेंशन भी देनी है, नर्स भी करना है, मतलब दूध भी पिलाना है और उसकी केयर भी करनी है। ऐसे में आप जितना रिलैक्स रहेंगे उतना ही आप बच्चे के साथ बॉन्ड डेवलप कर पाएंगे, उतना ही आप बच्चे का ध्यान रख पाएंगे और अपना ध्यान रख पाएंगे। और आई एम अगेन रिपीटिंग कि अपना ध्यान भी रखना है। तो आप मसाजेस ले सकते हैं जिससे आपको थोड़ा रिलैक्स मिले, आपके पेन्स कम हो। आप सपोर्ट ले सकते हैं अपने फैमिली से, अपने स्पाउस से, कि जो ड्यूटीज हैं वो हम बांट सकते हैं या बारी बारी बच्चे का ध्यान रख सकते हैं, सो दैट आपको भी आराम करने का टाइम मिले और बच्चे की केयर भी अच्छे से हो। आप म्यूजिक सुनिए, आप योगा करें, प्राणायाम करें। म्यूजिक से अगर आपको अच्छा लगता है तो आप म्यूजिक सुने, ताकि वो एक सेंस ऑफ रिलीफ आपको दे, स्ट्रेस ना बनने दे। और बुक्स पढ़ें, अगर आपको रीडिंग पढ़ना पसंद है, रीडिंग आप करते हैं तो आप बुक्स पढ़ें। आप टाइम स्पेंड करें, जो भी आपके सपोर्टिव मेंबर्स हैं आसपास उनके साथ आप उनकी हेल्प लें, उनके साथ टाइम स्पेंड करें और रिलैक्स रहते हुए इस टाइम पीरियड को फेस करें, क्योंकि ये टेम्परेरी है, चला जाता है। जब भी हार्मोन आपके नॉर्मल होने शुरू हो जाते हैं तो ये मूड स्विंग्स और डिप्रेशन और स्ट्रेस भी चला जाता है। बट अगर आप इसको अच्छे से फेस करेंगे, ज्यादा परेशान नहीं होंगे, तो आप भी ठीक रहेंगे,
लॉन्ग रन के लिए, और आपके बच्चे की केयर भी अच्छे से हो पाएगी। और अगर कुछ भी डाउट है तो आप नीचे दिए गए नंबर पे मेरी टीम से पूछ सकते हैं, हमसे पूछ सकते हैं और हमारी टीम से कनेक्ट कर सकते हैं और अपने सभी सवालों के जवाब पा सकते हैं। थैंक यू एंड टेक केयर।